ट्रायंगल्स के एक्सचेंज हो गए तुम्हारे सर्कल्स। चलो ओके नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं मिल गया ना आपको। एक में है ना इसके बाद कितने क्वेश्चन है प्रदीप को बताओ क्या ये 8 क्वेश्चन के बाद कितने और है? एपी मिला है क्या? हाँ मिला है। और क्या सुबह दिया आपको? कोऑर्डिनेट के अलावा कुछ और दिया? एपी तो पहले दिया। एपी इस समय है सबके पास? एपी और कोऑर्डिनेट एक ही में। हाँ कितने लोगों को नहीं मिला? 5 है। ओके बात नहीं करो। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस। सो अगर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट 4.5 तो 1 2 3 4 4.5 का कोई पॉइंट है और ये 4.5 और 13 है तो इसकी वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या होगी बताओ? ये वाली ये तो 4.5 है तो यही तो होगी। सो जो एब्सिसा होती है, एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यानी कहने की बात है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट एक्स और वाई है तो ये लेंथ एक्स मानी जाती है और ये कितनी है? तो ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या है बोलो? और एब्सिसा ordinate is perpendicular distance from x-axis. From x-axis and abscissa. और abscissa क्या है? perpendicular distance from Abscissa is perpendicular distance from y-axis. The distance from origin is root x square plus y square. Distance from क्या चीज बताइए तो बता दें। is root distance फार्मूला है ना? इसमें क्या चीज है? उन्हें को लगा लो। अगर ऐसा तुम्हें लगता नहीं हमें लगाना चाहिए, मोरल ड्यूटी बनती है तो लगा लो। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर तो बोलो क्या हो जाएगा? हमने बता दिया था जब पढ़ाया था। x माइनस 0 स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? अरे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इसमें क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है कि नहीं? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है? x2 माइनस x और y2 माइनस y। सही है। चलिए तो पहले का आंसर हो जाएगा कि 4.5 यूनिट्स। A is a point on y-axis whose ordinate is 4 and coordinate of point B is -3 1। तो एक पॉइंट y एक्सिस पर है जिसका ऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस पर है और ऑर्डिनेट 4 है और ऑर्डिनेट विद साइन के साथ होता है और एक पॉइंट -3 1 है तो -3 1 यहाँ होगा सेकंड इसमें क्वाड्रेंट में और ये एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है
तो आपको ए बी डिस्टेंस पता करनी है। सो ए बी इज इक्वल टू बाई डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 और यहाँ 2 ब्रैकेट लगेगा सृष्टि और 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दैट इज 3 का स्क्वायर और प्लस तो 9 प्लस 9 का रूट क्या होगा, रूट 18 क्या होता है, क्या ये 3 रूट 3 है, 3 रूट 2, क्यों, क्योंकि जो रूट 18 है वो 3 इंटू 2 होता है, तो उसी से if 3 or 3/4 is the midpoint of the line segment, तो midpoint फार्मूला निकालो। तो लाइन सेगमेंट है 3 and 3/4 is the midpoint of line segment joining K0 and 7 3/2. So coordinate of midpoint, ऐसे लिखना, coordinate of midpoint is equals to x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2 using midpoint फार्मूला मध्य बिंदु थ्योरम के सूत्र के द्वारा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आपके पास क्या है और यहाँ भी वैल्यू डालो, तो k प्लस 7/2, ठीक है, पैरेंथेसिस जरूर लगाइएगा, और 0 प्लस 3/2/2। देखो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो हमें सेकंड से ज्यादा मतलब है नहीं, फिर भी 3,3/4, जरा वहां देखो, वहां आ ही गया 3/4, अपने आप ही आ गया, और यहाँ क्या आ गया a प्लस 7/2, तो पहले वाले को पहले से कंपेयर करो, k प्लस 7/2 क्या है 3, तो k प्लस 7 क्या है 6, तो k क्या है दैट इज -1। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। अभिषेक मुझे आप बताइए कि -1 5 की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट्स, और y एक्सिस से डिस्टेंस भी माइनस में होती है, दूरी क्या निगेटिव हो सकती है। सो ये हम लोगों के लिए सीख है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हमें x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो y कोऑर्डिनेट लेना चाहिए। 5 यूनिट्स इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। नाउ आप देखिए, question is the distance between 3, 1 and 0 x is 5 units. So using distance formula x2 minus x1 square y2 minus y1 square. So 5 is equals to 3 minus 0 square और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 25 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया। 5 को प्रयास करके 5 लिखें, ऐसे नहीं लगना चाहिए। नाउ तो 25 माइनस 9 क्या हो गया जरा बताइए, क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 16 क्या हो गया, क्या 1 माइनस एक्स, और अगर मैं रूट लगा दूं तो क्या प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स। बोलो बात सही है,
जब यहाँ पर आप रूट लगाओगे स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस दोनों आएगा नहीं, कोऑर्डिनेट पे तो दोनों लेने पड़ते हैं। तो अब इस चीज को x को इधर लो तो उधर जाने पे आना क्या हो जाएगा, साइन बदलते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस प्लस हमारा फर्ज बनता है कि प्लस माइनस की जगह क्या लिख दिया जाए, माइनस प्लस। आगे की क्लासेस के 11th के ये प्लस माइनस है, उधर जाएगा तो माइनस प्लस और एक्स इधर आ गया। ठीक है, तो x क्या हो गया बताइए, 1 माइनस 4 या फिर 1 प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3 या 5। 6th क्वेश्चन, सर हमने वो जो दी है उसको स्क्वायर क्यों किया? ये देखो, तो d को स्क्वायर ना करो, कुछ स्क्वायर तो करना पड़ेगा, रूट में तो कुछ नहीं निकाल सकती हो, रूट से आपका निकालोगे अननोन है। अब फिर या तो नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो है आपका बदल सकते हो। ये 16 है, सो 16 इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x है, बोलो यार सही है। तो फिर क्या करें, एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, माइनस 2x यहीं रहने दो, प्लस 1 भी यहीं रहने दो, 16 यहाँ ले आओ, बोलो ये बात सही है। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आ गया। और जरा ये बताओ क्या आप इसे 5 3 या 15 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ऐसी स्थिति में ये x माइनस 5 और x माइनस 5 आ जाएगा। तो आपके दो कौन कौन से आ गए, तो बोलिए x की क्या क्या वैल्यू हुई, बोलो वही चीज आ गई कि नहीं। आप ऐसे कर लो, देख लो ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ ना करो बस स्क्वायर कर लो, सब इधर ले लो और फिर उसके दो फैक्टर करके दोनों को अलग अलग जीरो कर लो। आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पेपर है बेटा, तो है तो सबसे ऊपर रखा मेरे पास है आपके पास, ठीक है उसका ले लिया अपने, तो मैं आपको दे दूंगा, ये करने के बाद दे दूंगा, ठीक है। ये है एक पेपर बचा, ये लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Find the coordinate of point on x-axis which are at a distance 17 units from point 11 minus 8। तो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा एक लगे उसका क्या आप लेट करोगे, x एक्सिस x, 0। तो x, 0 एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दैट इज 11 माइनस 8 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 17 यूनिट्स। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो इसे 17 ले लें और x माइनस 8 11 का स्क्वायर और 0 माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब इस पे स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग और यहाँ लिख लीजिए डिस्टेंस फार्मूला, जो पंचुएशन है मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सब लिखना। 289 इट इज इक्वल्स टू x माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर। तो बताओ 289 में से अगर 64 घटा दिया जाए तो क्या हो, और इसे भी स्क्वायर करो 121 और -2 इंटू 11 इंटू x, सही है, x स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर कितना आ जाएगा, क्या 225 आ जाएगा, और वहाँ 225 आ गया। अभी इसको भी उधर भेज दो, कुछ चीजें और भी भेजी जा सकती हैं। x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 आ गया, बोलो सही है। अब क्या करो, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 माइनस 225 ये उधर ले आए। मुझे लगता है ये मेथड आपको ज्यादा सरल लग रहा है ना,
वो सरल लग रहा है। वो वाला। अच्छा ठीक है, हम तो चलो इसको इधर ही ले आए। कुछ भी कर लेना, किसी भी तरीके से कर लो। 121 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जैसे आप चाहें वैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 22x और इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा बताओ? 104। कितना आ जाएगा? माइनस 104। अब 104 को तोड़ो तो कितना हो जाएगा? कुछ कितना बोल रहा है? 26। 24 चौको 96 और 26, ठीक है 26 है, ये सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 4x माइनस 104 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 26 और x माइनस, ये देखो तो बोलो एक तो x प्लस 4 आ गया और एक तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई? आपसे पूछा क्या गया है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। यहाँ बात खत्म नहीं होती, पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। सो द डिजायर्ड पॉइंट इज -4 0 और 26 0। द डिजायर्ड पॉइंट ऐच्छिक बिंदु x एक्सिस पर ऑन x एक्सिस इज -4 0 और 26 0। अब जरा देखें, सेवेंथ क्वेश्चन। दैट इज अ पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस √10। तो अब पॉइंट ए 4 3 से कितनी दूरी पर है? एक कोई पॉइंट ए है, वो √10 यूनिट्स पर है एट ए डिस्टेंस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अच्छा ये कितने डिस्टेंस पर है? और एक और चीज कह रहा है, इसका ऑर्डिनेट इसकी एब्सिसा का दूना है। सृष्टि फिर मैं क्या लिखूं यहाँ पर? इसका जो ऑर्डिनेट है वो इसकी एब्सिसा का दूना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? x और 2x, y की जगह तो 2x लिखना ठीक रहेगा ना। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो मैंने लिख दिया। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें। सो d इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दैट इज √10 इज 4 माइनस x स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ 10 हो गया और 4 माइनस x का एक स्क्वायर आया और 3 माइनस 2x का भी स्क्वायर आया। 4 माइनस x के स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? तो 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x, और इसे क्या लिखा जा सकता है? 9 प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 12x। अब देखिए तो एक तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके कितने हो गए? 5x स्क्वायर। अब x की टर्म देखो तो क्या -20x हुआ। अब डिजिट्स देखिए तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25, और 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो दैट इज 25 माइनस 10। वो 10 इधर ले आए तो उधर क्या बचा? 0। तो दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करने पर तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्प्लिट करें सार्थक तो इसमें क्या लिखें बताओ बीच में? कोई बात नहीं, मनीषा बता दो। ठीक है बेटा, आप बताओ। -3x माइनस x, ठीक है। कह रहा है इफ ऑर्डिनेट इज डबल ऑफ एब्सिसा। क्वेश्चन पढ़ो।
हाँ तो ऑर्डिनेट उसका डबल है, यानी जो एक्स वाई है ना तो ऑर्डिनेट इसका डबल है, डबल। अब देखो तो अब इससे क्या हो गया +3, तो x -3 और -1 और x -3, तो क्या हो जाएगा x -1 और x -3 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हुआ, या तो 1 हुआ और या 3 हुआ। तो सौम्या आप मुझे ये बता दीजिए फिर मेरा ये पॉइंट क्या हुआ, जरा मुझे पॉइंट बता दो। या तो फिर 1,2 या फिर 3,6। सही है, क्योंकि अगर इसे 1 लेते हैं तो ये 2 हुआ, और अगर इसे 3 लें तो 6 नहीं हो जाएगा, उसका डबल नहीं लेना है। यहाँ देखो ना भाई, बोलो नहीं समझ में आया, कहाँ से बताएं बताओ। तो y क्या हुआ बताओ, when x is equals to 1, बोलो when x is equals to, तो y कितना है 2, और when x is equals to 3 तो y कितना है 6। तो पॉइंट क्या हो गया, सो पॉइंट इज 1,2 या फिर 3,6। यहाँ देखो ये लिखा ये डबल है। नेक्स्ट देखिए, so section formula, in what ratio the line is divided by x axis। मान लो कोई x axis है तो x axis उसको डिवाइड कर रही, तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा x0, और इसके ये पॉइंट्स क्या है बताओ 4, 3 और 2 - 6। तो लेट इट x0, भाई एक x एक्सिस होती है तो x एक्सिस किसी लाइन को डिवाइड कर सकती है कि नहीं। एक पॉइंट मान लीजिए 4, 3 है और दूसरा क्या है 2 - 6, तो उसको एक x एक्सिस का पॉइंट क्या होगा और वो उसे किस रेशो में डिवाइड करेगा, ऐसे ही तो होगा। सो इन व्हाट रेशो, ये देखो in what ratio x axis divides the line whose end points are the same। सही है। So let the point on x axis is x0 and it divides the line in m:n ratio। Point on x axis is x0 and it, बोलो क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। वो ये कह रहा है कि किस रेशो में डिवाइड, वो ये भी पूछ सकता है वो पॉइंट कौन सा, तब भी तुम्हें बताना था। इस सवाल में ये भी पूछ सकता था, पूछा नहीं है, 2 नंबर का है कि पूछा लो पूछ तो वो भी बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, चलो। सो एंड इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन m²। यहाँ पूछ लीजिए, आपस मत पूछे पीयूष, इधर देखो जो भी पूछना है। अब देखो तो ये बताओ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन विभाजन सूत्र का उपयोग करने पर, तो ये देखिए x0 किसके इक्वल होगा। तो हमने आपको बताया कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन फार्मूला क्या होता है, दैट इज x2। उधर वाला x2 माना जाता है, इधर वाला 1 माना जाता है, इधर वाला तो बोलो mx2। m का उससे मल्टीप्लाई है ना, और m का इधर, और प्लस n अपॉन x2 प्लस, अच्छा सही है m+n। और यहाँ क्या लिखो बताओ, m अपॉन m+, सही है। और ये हमारा सेक्शन x0 है जो इसे खंडित करता है। अब देखो सो 2m, यहाँ से देखो क्या 2m लिख दें,
और बोलो क्या लिखें, n के साथ क्या लिखें, 4n, और नीचे क्या लिख दें, m प्लस n। अब याद, अब क्या लिखा जाए, और n के साथ 3n और नीचे m प्लस n। तो अब सेकंड वाले को पहले कंपेयर करो, तो इससे हमें m और n के वैल्यू पता चल जाएगी। तो 0 को किसके इक्वल रखें पहले, -6m प्लस 3n अपॉन m प्लस n को वहां ले जाओ तो 0 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, और प्लस 3n। अब 6m को उधर ले जाओ, तो बोलो m बाई n क्या हो गया, क्या 3/6 या फिर 1/2। सो द लाइन इज डिवाइडेड इन 1:2 रेशो। अब हम किसको करें, पहले वाली चीज को कंपेयर करें, x इज इक्वल टू, तो बोलो क्या 2m प्लस 4n लिखें और m प्लस n। यहाँ से देखने से ये क्लियर है कि n की वैल्यू 1 रखी जाए और n की वैल्यू 2, क्योंकि एक रेशो है। तो हम x इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या रख दें, 1, और n की वैल्यू क्या रख दें, 2। सो 1 प्लस 2, तो x क्या आ जाएगा, 2 प्लस 8/3 या x 10/3 आ जाएगा। तो वो पॉइंट क्या होगा अभिषेक, डिजायर्ड पॉइंट, ये वाला। So desired point, the point of section जो भी है वो है। Now coordinate of desired point क्या हो जाएगा, coordinate of desired point that is 10/3, 0, and it divides line segment in 1:2 रेशो। ये चीज अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन। 9th क्वेश्चन है, ईशान इसे कैसे करें। हमारे पास एक पॉइंट A है 1, 5, एक B है 2, 3 और एक C है, और मुझे पता करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो मान लीजिए अगर AB प्लस BC AC के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है कि एक लाइन में होंगे तो इसका और इसका सम इसके इक्वल हो जाएगा, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है कि B बीच में है कि C बीच में है, लेकिन किन्हीं दो का सम, जैसे कोई लाइन हो और किन्हीं दो का सम ABC है, तो उसमें क्या होता है, AB प्लस BC किसके इक्वल हो जाता है। अब मान लो ट्रायंगल हो तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि नहीं। ये कंडीशन ऑफ ट्रायंगल है, और इक्वल हो जाए तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यही बात है कि नहीं। तो हम पहली वाली कंडीशन पे चलेंगे। ये जब प्रूव किया जाता है तो ट्रायंगल के लिए किया जाता है, और ये किया जाता है तो कोलिनियरिटी के लिए। सो पहले हम ए बी पता करें, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, दैट इज 2 - 1। किसी से किसी को भी कर दो, 1 - 2 भी किया जा सकता है, और 5 - 3 का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। सो रूट के अंदर 1 + 4 जो कि √5 यूनिट्स हुआ। अच्छा BC क्या है, अब B और C को देखो, तो क्या 2 - -2 का स्क्वायर और 3 - -11 का स्क्वायर, सो दैट इज √4 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 212 का रूट। लेकिन 212 से कुछ बाहर निकलेगा, चलो उम्मीद तो करनी लग रही है। अब AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, BC निकालो।
1 माइनस माइनस 2 और 5 माइनस माइनस 11, so that is 3 square plus 16 square, so it is 9 plus 256 का रूट। 256 में 9 जोड़ दो तो 265 रूट 265 क्या होगा? सब इरेशनल ही है, थोड़ा थोड़ा कर लें। 212 का देखो जरा, 2 से किया तो 106, फिर 2 से किया तो 53, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 2 रूट 53 मिनट्स। अब 265 5 से करें, अब ये कुछ भी नहीं बाहर आ सकता है क्योंकि एक 5 आया एक 53 आया, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड। ठीक है, ठीक है। सो यानी एज देखो आप क्या लिख सकते हो, हाँ बोलो। अब ये इरेशनल में नहीं होता है, इरेशनल में एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा। ये इरेशनल है, ये रूट 5 इंटू क्या है, ऐसा कभी नहीं कह सकते हो कि देखो रूट 2 प्लस रूट 3 करीब करीब रूट 5 है, ऐसे नहीं कह सकते। करीब करीब से क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में आप लिख दो कि सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन any two points is not equal to the distance between the other two points। या ऐसा लिख सकते हो AB plus BC is not equal to, सबसे बड़ा क्या है इसे बताओ, क्या AC? तो हमने ठीक लिख दिया, बड़े वाले के बराबर कर दो छोटे वाले दोनों को, और क्या वो उसके इक्वल है? हो जाता तो कोलिनियर हो जाते, लेकिन दो छोटे वाले क्या बड़े के बराबर पाए गए? नहीं पाए गए, तो इसलिए ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, इसलिए ए बी सी समरेखीय नहीं है, कोलिनियर। ठीक है कि नहीं? जोड़ के ही देख लो, जब भी नहीं पा पाओगे। चलो आप जरा देखो, आप ये देखो, आप इधर देखो, ये है, इसे क्या लिख सकती हो? 212 को क्या लिख सकती हो? रूट 4 इंटू 53 है। अच्छा 265 को क्या लिख सकते हो बताओ? रूट 5 इंटू 53, तो क्या इसे रूट 4 इंटू रूट 53 और इसको रूट 5 इंटू रूट 53, एक है रूट 5, तो तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? मान लो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो झंझटी है। नहीं, हम सोचा कि इनके मन की इच्छा पूरी कर दें, कोलिनियर चाहती है करवाई दें। अब देखो नेक्स्ट इज 10, show that these points are the vertices of a square। so हमारे पास 4 पॉइंट हैं, 3 2 0 5 और -3 2, और क्या है 0 -1। आपको ये क्या प्रूव करना है? शो करना है, इसे होना चाहिए। तो आपको A B C D इनको सबको इक्वल करना है। टू शो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, और क्या शो करना है? AC इज इक्वल्स टू BD। ऐसा हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, सारी डिस्टेंसेस निकाल लेना और दोनों डायगोनल निकाल लेना,
तो ऐसा हो जाने पे हो जाएगा स्क्वायर। अभी हो जाएगा ना। चलो 9 मैंने ए भी लिख दिया। अब देखिए 11th देखें। आप अलग बैठो बेटा, उधर बैठो, आपको भी वीडियो ऑन करना पड़ेगा। AB is midpoint of line segment joining this and this, and A minus 2B is 18. तो 10 minus 6, बात नहीं करो, 10 minus 6 और K4 जो लड़कों के लिए एप्लीकेबल है वो इक्वली आपके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और AB क्या है? मिड पॉइंट है, बोलो बात सही है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, और एक और कंडीशन दी है, और ऐसी स्थिति में ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या हुआ? दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस और y1 प्लस y2/2। तो ये पॉइंट क्या हुआ बताइए? क्या 10 प्लस k/2 और -6 प्लस 4/2। तो बताओ, कुछ तो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ए को क्या लिख दें और बोलो बी को क्या लिख दें? ये देख लो -2/2 है, तो बी कितना आ गया? -1। और यहाँ पर 2a किसके इक्वल हो गया? 10 प्लस के। अच्छा, एक और चीज दी है क्वेश्चन में, तो क्या हम उससे a पता कर लेंगे? a minus 2b कितना है? 18 है, जबकि अभी हम b पा चुके हैं। तो बोलो a कितना हुआ? क्या 20? अगर a 20 है तो इस a की वैल्यू को हम कहाँ डाल दें? यहाँ डाल दें। तो बोलिए 2 into 20 is equals to 10 plus k। तो k की वैल्यू बता दो सार्थक, तो आपकी जीत है। बस ऐसे देखते देखते बता दो, बहुत छोटी सी। करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी बोला ना, ऐसे डिमोरलाइज किसी को मत किया। कल को ठीक भी बोलने लगेगा। हम और सरल क्वेश्चन ढूंढेंगे, और भी सरल हो सकता है, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो के आ गया, b -1 है, तो यहाँ डालो -1 है, तब कितना होगा बताओ? उसने सही बताया था, तो हम ही लोग गड़बड़ करते हैं और फिर उसको बोल देते हैं। a 16 हुआ, अब 16 डालो, तो यहाँ से क्या हो गया था? 2a। तो a की जगह कितना डालें? 16, दैट इज 32 minus 10। अब हम उसके आंसर के और करीब पहुंच चुके हैं, है ना? अगला देखो, 12th देखिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंस। बुक का क्वेश्चन है कि xy इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। इन दोनों बिंदुओं से, दैट इज 3 6 और -3 4। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं और ये पॉइंट है P। तो PA इज इक्वल्स टू PB, PA इज इक्वल्स टू PB। लेकिन PA क्या है जरा यहाँ लिखो। तो x -3 स्क्वायर और y माइनस, ठीक है, चलो अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? क्या x -3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर। इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा लिख देना, कहीं पर फंसने वाला काम नहीं करना।
नहीं तो उसी में भारी नंबर की कटत हो जाएगी। हाँ, ये लिख देना, डिस्टेंस फार्मूला लिख देना, ठीक है। तो जो पिछले से पिछले साल की लड़की थी गरिमा, उसकी 3 बार कॉपी चेक की, इवन प्रिंसिपल ने चेक की। वो सर से प्रिंसिपल ने पहले टीचर को बुला के डांटा कि तुमने 80 में 80 कैसे दिए थे, हमने कहा था कि 10th के बच्चे को नहीं देना, हाफ ईयरली की बात। तो बोले आप चेक कर लो। फिर दूसरे टीचर को चेक कराई इसी ने, फिर प्रिंसिपल ने खुद चेक की, बोले कहीं गलती है ही नहीं तो हम काटे का। तो इसीलिए सावधान रहना। टीचर अगर इट इज योर मतलब वो है भविष्य स्टेज पर, तो आपका जो खुद का प्रेस्टीज है उसे बचाओ, कहीं काटने का मौका न दो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज x प्लस 3 स्क्वायर और y माइनस 4 स्क्वायर। चलिए, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। देखो दोनों को हमने खोल दिया। अब इधर खोलिए, 12y x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और माइनस 8y। तो क्या क्या चीजें कट जाती हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, y स्क्वायर से इतना ही कटा है। अब देख लो, तो माइनस 6x माइनस 12y सबको इधर ही ले आओ। अब प्लस 6x है, इधर ही ले आओ, माइनस 6x, माइनस 8y को भी इधर ले आओ, प्लस 8y। और अब यहाँ 36 बचा है और वहां से 16 को भी इधर, सबको साइन चेंज करके लिया है ना। ये गिवन ही होता है, आप देख लेना क्वेश्चन। कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये गिवन रहता है। चलो, अब देखो सब चीज मैंने इधर कर दी, तो माइनस 6x और माइनस 6x कितना हुआ पूछो। तो ये कितना हुआ बोलो, माइनस 12x, और ये दोनों मिलके कितने हुए, माइनस 4y और 36 माइनस 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 4 से बुक का क्वेश्चन है, 4 से डिवाइड करो। सो माइनस 3x माइनस y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये लाइन थोड़ी बड़ी बनाना। तो दैट इज 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज डिजायर्ड रिलेशन। यही ऐच्छिक संबंध है। कुछ नहीं, आगे लिख देना आई एम प्रॉब्लम। इससे क्या होता है पता चलेगा, खंजर लेके बैठ। आप लोगों में तो ऑथराइज है ना खंजर नहीं, तुम तो होना चाहिए। चलो, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छी बात है। सो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आने वाला भी नहीं। हमारा जो एक एक्सरसाइज ऑब्सोलीट है ना, उससे रिलेटेड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 14 पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन लाइन ज्वाइनिंग। तो हमारे पास क्या है, -2, ठीक है, -2 -3, और ये क्या है 4 -1। हमें इसमें 3 पॉइंट चाहिए। लेट P and Q आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो P किस कैसे ये टूटेगा, 1:2, और Q किस में टूटेगा, 2:1। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, और M और N ये ले लेना। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ट्राइसेक्शन के लिए क्या करोगे बताओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें।
एक हिस्सा इधर और 2 हिस्सा इधर। हाँ बोलो बोलो, अब बता देंगे भाई पूछिए। अच्छा ये समझ में आया, 1:2, एक हिस्सा इधर 2 हिस्सा इधर। तो अब मैं क्या करूं बताओ, तो mx2 क्या लिख दिया जाए, 1 × 4 और 2 से इसमें करो और अपॉन 1 + 2। अब यहां देखो 1 से y में करना, तो 1 × -1 और 2 से किस में कर देना, -3 में, और नीचे 1 + 2। तो बताइए क्या आ जाएगा, 4 - 4/3, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 - 6/3। तो क्या ये 0 आ जाएगा, 0/3, और ये -7/3, तो ये 0, -7/3। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ Q तो Q निकाल लीजिएगा। नाउ अब 2-3 सवाल आपसे कराएंगे। एक तो यही 14th कराएंगे। नाउ 12th करो, 2 सवाल करो, एक 11 कराना। चलो पहले ये दोनों करो फिर ये दोनों करो। हाँ एक पेपर में ये दोनों करो फिर ये दोनों करो। बड़े वाले को चलो इसको वो करो।